अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो यारो अभी चल रही रमज़ान सीरीज़। तो ये है 17वें रमज़ान का 17वें इफ्तार का हमारा ब्लॉग। और आज हमने बनाए थे गोभी के पकोड़े। ना गोभी के पकोड़े नहीं, हमने बनाए थे गोभी के कबाब, जो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करे थे और अच्छे बने थे। तो मैंने सोचा अच्छी चीज़ तो शेयर करना बनता है दूसरों के साथ, तो फिर इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो हमने पहले गोभी जो थी उसको अच्छे से धो के उसको कद्दूकस कर लिया था। तो देखिए बिल्कुल बारीक बारीक हो गई थी। फिर इसमें हमने डाली थी प्याज कटी हुई और ना बेसिक मसाले, हल्दी। ये फातिमा चीख रही है, इसकी अब इग्नोर कीजिएगा। तो हमने इसमें डाल ली थी बेसिक मसाले, अमचूर, नमक, हल्दी, मिर्च और प्याज डाल दी कटी हुई। और हमने इसमें बेसन डाला था बाइंडिंग के लिए। तो ये देखिए बेसन हमने इसमें डाल दिया था, इतना डाल दिया था 3-4 चम्मच, जो ये गोभी हमारी बन के तैयार हो जाए इतना हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था बेसन। और साथ में हमने इसके अंदर डाला था कॉर्नफ्लावर। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा डाला था, ये देखिए, ये मुझे वॉइस ओवर ये नहीं करने देगी, ये अपनी चीख है, ये भी साथ में वॉइस ओवर करेगी। मुझे लग रहा है ये भी बहुत बड़ी यूट्यूबर बनेगी मेरे तरह। मैं बहुत बड़ी तो नहीं हूँ यूट्यूबर, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ी आने वाले वक्त में हो जाऊँगी यूट्यूबर। तो इसके बाद हमने सब मिक्स करके और इसके कबाब बना लिए थे। और फिर हमने यहाँ पर फ्राई कर लिए थे कुछ, ये जो फ्राई होती हैं, क्या बोलते हैं फातिमा इसको, जल्दी बताओ। फातिमा को बोलना ही नहीं आता अभी। तो ये हमने ललकी पापड़ जो होते हैं ना, ये फ्राई कर लिए थे इफ्तार के लिए। और ये बहुत दिनों से आए ही नहीं थे, तो मैंने मेरे हस्बैंड से केक मंगाया था, आपको पहले भी मैंने बताई थी बात। तो अभी 4-5 दिन से मैं डेली ही कर रही हूँ इसको फ्राई। थोड़ा सा कर लेती तो अच्छा लगता है खाने में, इफ्तारी बढ़ जाती है। तो ना तेल मैंने ना तवे में ही गर्म कर लिया था, क्योंकि ना कढ़ाई में था ऑलरेडी तेल, और वो थोड़ा ना गंदा गंदा सा हो गया था। क्या पकोड़े डेली बनते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा सा उसमें मैस हो जाता है। तो मैंने कहा इसको बाद में मैं साफ़ करूँगी, इफ्तार में भी टाइम हो रहा है, पहले मैं सबसे पहले ये फ्राई वगैरह कर लेती हूँ, वरना मेरी इफ्तारी में देर हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड जी है ना, वो हमेशा ये कहते हैं कि इफ्तारी ना 10 मिनट पहले तुम रेडी कर ले करो इफ्तार के। दस्तरखान लगे 10 मिनट तो इंसान दुआ मांगे अल्लाह ताला से, कबूलियत का वक्त है। अल्लाह ताला पहले आसमान पे आ जाते हैं, पहले या चौथे हाँ आ जाते हैं नीचे। तो कबूलियत का वक्त होता है। तो बस ये इनका कहना है कि भाई जल्दी से प्रिपरेशन अपनी, कुछ भी पकाओ या ना भी पकाओ तो तुम पहले से कर ले करो। मुझे तो पकाने का इतना शौक़ है, तो मैं तो फिर लग जाती हूँ। और देखिए इधर जो हमने कबाब बनाए थे ना, मुझे ना थोड़ा सा डर था, क्योंकि मैं गोभी के कबाब पहली बार बनाई थी, फ़र्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। तो मुझे बहुत डर था कि कहीं ये टूट ना जाए, इसलिए मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से तेल में पहले तवे पे रख के और फिर पीछे की तरफ तेल में धीरे धीरे सरकाती आ रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी सॉफ्ट और नहीं टूटने वाले कबाब मेरे बन के तैयार हो गए थे। तो आप भी इंशाल्लाह देखना, इसको ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसे बने आपके। जैसे मैंने बताया बिल्कुल इसी तरह से बनाना, आप पूरी रेसिपी को फॉलो करना और फिर इसी तरह से आपको ये कबाब बनाने। और मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपके कबाब कैसे बने हैं। ऐसा नहीं कि आपने बना लिए और मुझे बताया ही नहीं, ऐसा नहीं करना, बनाना और बताना। और आप लोग सोचोगे आजकल मैं अपना रूटीन क्यों शेयर नहीं कर रही, क्योंकि आपने मेरे लाइव वीडियो देखे ही होंगे, मैं लाइव आती हूँ। आजकल मैं काम कर रही हूँ, और क्या काम कर रही हूँ अगर आपने नहीं देखा ना, तो जाके सबसे पहले मेरे ना लाइव वीडियो देखिए चैनल पे जाके। तो उसमें मैं इतना बिज़ी हूँ ना कि मैं अपना कोई रूटीन शेयर ही नहीं कर पा रही, कोई रूटीन में बना ही नहीं पा रही अपना ठीक से। बस चल रही है गाड़ी, लेकिन ये इफ्तार तो मैं बनाती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे इफ्तार तो बनाना ही बनाना है। तो बस इफ्तारी जो मैं बनाती हूँ ना, वही आप लोगों के साथ इफ्तार के ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अभी हमारे सारे बन चुके थे कबाब, सब रेडी हो गए थे। यहाँ मैं तलने लग गई थी नलकियाँ, इसको नल्ले बोलते हैं, नलकियाँ बोलते हैं, कहीं कबाब बोलते हैं, कहीं क्या बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसको नलकी बोलते हैं। तो ये भी मैं तल रही थी, तली हुई चीज़ें भी अच्छी लगती हैं खाने में। और फिर
मैंने क्या बनाया था, हाँ मतलब तल लेती हूँ मैं। फ़ातिमा का भी तो साथ है ना, वो भी खा लेती है थोड़ा बहुत, हम भी खा लेते हैं इसी बहाने। और वैसे भी ऐसी चीज़ें खाने में 12 महीने तो आती नहीं है। तो रमज़ान है, रमज़ान की रौनक है, हिम्मत होती है रमज़ान में पकाने खाने की, तो आ जाती है। मतलब रोज़े में ही रहती है। रोज़ा खोलने के बाद तो हम ऐसे जाते हैं जैसे किसी ने भाई मार कूट के लिटा दी, पटक दिया। मतलब रोज़ा खोलने के बाद तो इतनी बुरी कोई हालत होती है ना, कुछ भी काम करने को दिल नहीं चाहता। फिर भी मैं सालन वगैरह, रोटी वगैरह इफ्तार बाद ही बनाती हूँ। तो मैं थोड़ा वेट करती हूँ, सॉरी, थोड़ा वेट करती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ। फिर इशा बाद में कुकिंग करना होती है तो वो करती हूँ। रोटियाँ तो मेरी लाजमी बनती हैं। और ये देखिए मेरे फेवरेट हैं ये साबूदाने के पापड़, इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है थर्माकोल होता है ना वो खा रहे हो। टेस्ट में भी इतने कुछ शानदार होते हैं ना साबूदाने के पापड़, तो भाई बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे बहुत बचपन से ही पसंद है। मुझे, मैं छोटी थी ना तब भी लेके आती थी मैं जाके, और जो परचूने का सामान बेचते, जो ग्रोसरी वगैरह बेचते, उनसे ज़रूर लेके आती थी साबूदाने के पापड़ रमज़ानों में। तो ये साबूदाने के पापड़, ये चावल के पापड़, ये सब चीज़ें हम फ्राई कर रहे हैं। मतलब मुझे बचपन से ही बहुत शौक है इन चीज़ों का। और रोज़ों का भी, मतलब छोटी थी ना अब तो मुझे ना, मैं रोज़े रखती थी ना, इतना मेरे को वो भी नहीं थी समझ। तो मैं ना कभी अम्मी के इफ्तारी कम हो जाती थी ना हमारे, तो मैं ना गुस्सा करती थी वो कि मैं रोज़े रख रही हूँ ना, इफ्तारी कम क्यों है। तो अम्मी कहती थी कि इफ्तारी के नहीं रोज़े रखते हैं क्या। तो मैं कहती थी नहीं, इफ्तारी तो होनी चाहिए, फ्रूट तो होने ही चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। मतलब बचपन, अब तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। हाँ, जब भी था सब कुछ, लेकिन बस ये कि कभी एक चीज़ भी नहीं होती थी ना। मतलब बाप के घर में तो बात ही अलग होती है। मतलब 4 फ्रूट है और एक ना होना तो लगता था इससे तो कुछ ही नहीं है। और अभी भी अल्लाह का शुक्र है शौहर के घर में मेरे कुछ भी कमी हो, लेकिन इफ्तियारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मुझे पूरी मिल जाती है। और ये ना कल का भुज्जो का है ना बैटर पड़ा हुआ था, ये सिर्फ इतना सा ही था एक पकौड़े का। तो मैंने ना, और ये फ्रिज में रखा था, थोड़ा टाइट सा हो गया था, तो मैंने एक पकौड़ा बना ही लिया। मैंने कहा ये फीकेगा पिज़्ज़ा के, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको बना ही लूँ। तो ये भी मैंने बना लिया था। और इधर देखिए हारिस है ना जा रहा था, मतलब इसने दुकान लगाई है तो ये वहाँ पर रोज़ा खोलेगा, तो ये पैक कर रहा था खुद की इफ्तारी, इन बॉक्स में डाल रहा था। फ्रूट्स इसने एक में कर लिए थे और एक में इसने फ्राई और समोसे और ये सब चीज़ें कर ली थी। देखिए वाटरमेलन भी कट चुका है, ये सिद्दीक ने काटा है या शायद इसके पापा ने काटा, दोनों में से किसी ने काटा। और ये देखिए फ्राई भी हमारे हो चुके थे, तो मैं इसको पैक करके दे रही थी। खुद भी पैक कर रहा था, इसके पापा भी करवाए थे। मतलब मेरे ये इफ्तियारी में हेल्प सब जनी करवा रहे थे। जो पकाने वाली होती है ना वो तो मैं ही पकाती हूँ, बाकी जो ऐसे कटिंग वगैरह होती है ना ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा करवा लेता है। तो ये देखिए हमारी इफ्तियारी माशाल्लाह से लग चुकी है। और सिद्दी हारिस भी आया था और ये पकोड़े भी बने थे हमारे, इमली की चटनी, शरबत वगैरह सभी चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें खूब दे, अल्लाह हमारे दस्तरखानों को ऐसे ही भरे रखे और आप लोगों के भी दस्तरखानों को ऐसे ही भरे रखे। तो देखिए ये कबाब जो हमने बनाए थे, और चटनी, केले, तरबूज, भी तरबूज मैंने अलग से रखा है फ़ातिमा के लिए, वो बर्फ़ वाला इसको नहीं देंगे।